Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Namaste. Namaste, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste. Many videos are off. Please turn on your video, Basu. Please turn on your video. Turn on your video. All of you, turn on your video. Lakshmi Nandakumar, Alvin, Abhinav, Amin. Okay, Amin has some problem with the connectivity. What about others? Anashwara, Advait, Nikhila, please turn on your video. Dion, Zaiba, Steve. About that exam. I will tell you better. Alna, Surya, Nikhila, turn on your video. Alvin. Okay, Lakshmi. What happened to Nikhila? Alna, Surya, Adnan, turn on your video. Alana Jinson, 9B, please turn on your video. Dion. Steve. ओके बच्चों देखिए हमारा टर्म 1 पोर्शन ओवर राइट हमारा गिल्डा मैम ने फिनिश किया था टर्म 1 पोर्शन हाउ मेनी चैप्टर्स 5 टर्म 1 में 5 चैप्टर्स दुख का अधिकार एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा तुम कब जाओगी अदिति रायदास पद एंड रहीम दोहे 5 चैप्टर्स Vyakaran is not there. Okay, Vyakaran is not there. Vyakaran for second term only. Okay, term 2 only. Vyakaran session में मैंने last class में बताया था उपसर्ग और प्रत्यय अनुस्वार अनुनासिक शब्द और पद शब्द विचार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद इस प्रकार था लास्ट क्लास में भी डिस्कस राइट तो आज क्या देखना चाहिए मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में क्या देखना चाहिए आज Rashma, this is your period. या सर Again the timetable. A timetable change sir timetable some changes sir I joined Wednesday on Wednesday I joined Okay. I'll ask. Okay sir तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय डिस्कस करना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय ओके देखिए बच्चों आपके पास एक पुस्तक रखिए हमारा राइट इन पेपर रूल शीट हाँ इट्स ओके पेपर में देखिए एनीवे नोट्स एंड ऑल आई विल सेंड ओके नो प्रॉब्लम हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय फर्स्ट उपसर्ग सबसे पहले क्या है उपसर्ग उपसर्ग की परिभाषा या डेफिनेशन देखना चाहिए इसके बाद इसका क्या है क्या एग्जाम्पल है कितने प्रकार होते हैं एवरीथिंग देखना चाहिए ओके लिसन केयरफुली तो हमारा व्याकरण सेशन का व्याकरण भाग के पहला टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय क्या उपसर्ग क्या है प्रत्यय क्या है एवरीथिंग देखना चाहिए सबसे पहले उपसर्ग उपसर्ग क्या है उपसर्ग परिभाषा जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लिखकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं एक और बात देखिए बच्चों जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में दिस इज इंपॉर्टेंट शब्दों के आरंभ में लिखकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं एग्जाम्पल देखिए उदाहरण के लिए आ प्लस धर्म अधर्म है तो हमारा वर्ड एग्जाम्पल इज अधर्म ये हम आ क्या है उपसर्ग है अधर्म में आ उपसर्ग है
शब्दों के आरंभ में, आरंभ माने क्या है, स्टार्टिंग, राइट। तो शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। वेरी सिंपल है। इस प्रकार परिभाषा एंड और बाय हार्ट नहीं करना चाहिए। ओके, उपसर्ग का क्या परिभाषा है, बाय हार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में रखिए क्या है उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों, क्या है नए शब्द, न्यू वर्ड का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अधर्म, आ प्लस धर्म अधर्म, यहाँ आ उपसर्ग है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बे प्लस ईमान, बेईमान, यहाँ उपसर्ग क्या है, बे उपसर्ग है। थर्ड वन सुपुत्र, यहाँ उपसर्ग क्या है, सु है उपसर्ग, वो सुपुत्र है। एक बात देखिए, उपसर्ग हमारा टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले इसका परिभाषा देखना चाहिए। उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों के, नए वर्ड्स का निर्माण करते हैं, वो उपसर्ग है। धर्म, वो धर्म के पहले आर्ट, आ ज्वाइन या ऐड किया, वो अधर्म हो गए, यहाँ आ उपसर्ग है। एंड सेकेंड वन बेईमान, बे प्लस ईमान, यहाँ बे क्या है, बे उपसर्ग है, शब्दों के आरंभ में बे उपसर्ग है। सुपुत्र, सु उपसर्ग है। ओके, इस प्रकार वो देखना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, उपसर्ग के प्रकार देखना चाहिए। उपसर्ग के कितने प्रकार है वो भी देखना चाहिए। ओके, वो रीड करना चाहिए। ईशा प्लीज रीड, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की क्या परिभाषा है, वो एग्जाम्पल भी रीड करो बेटा। उपसर्ग परिभाषा, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण आ प्लस धर्म अधर्म, यहाँ आ उपसर्ग है। बे प्लस ईमान बेईमान, यहाँ बे उपसर्ग है। सु प्लस पुत्र सुपुत्र, यहाँ सु उपसर्ग है। ओके ओके, थैंक यू बेटा। ये उपसर्ग ये जस्ट एग्जाम्पल है प्लस वन मोर उपसर्ग के प्रकार भी है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इंट्रोडक्शन है, क्या है इसका परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, जस्ट एग्जाम्पल ओनली। ओके, मूविंग टू द मेन पार्ट, उपसर्ग के प्रकार। द मेन पार्ट, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के कितने प्रकार है, एवरीथिंग देखना चाहिए। क्या है प्रकार, प्रकार माने क्या है, प्रकार क्या है, प्रकार टाइप्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, 3। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग एंड तीसरा आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग एंड आगत उपसर्ग। सबसे पहले क्या है तत्सम उपसर्ग, वो देखना चाहिए। तत्सम उपसर्ग क्या है, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत भाषा से, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, वो है तत्सम उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभि, परि, अनु, नि। अभि,
परि, अनु, नी। ओके, एक और बात देखिए बच्चों, उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग माने ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। संस्कृत माने संस्कृत लैंग्वेज, राइट, वो भाषा से आए हुए हैं और इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ होता है, वो है तत्सम उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल अभि, परि, अनु, नी। अभि के लिए अभिमान, अभिलाषा, परि के लिए परिणाम, परिवर्तन, अनु के लिए अनुभव, अनुकरण, नी के लिए नियम, निबंध। यहाँ अभी क्या है? अभी उपसर्ग है। यहाँ परि क्या है? उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। नियम, नी प्लस यम, नियम उपसर्ग है। तो इस प्रकार शब्दों के आरंभ में लगकर एक न्यू वर्ड का निर्माण करते हैं, वो है उपसर्ग। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है। ओके, एक और बार, तत्सम उपसर्ग क्या है? तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ है। एग्जाम्पल के लिए अभि, परि, अनु, नी। ओके, अभि के लिए अभिमान, अभिलाषा, परि के लिए परिणाम, परिवर्तन। ये परिणाम को कैसे स्प्लिट करूं? ये परिणाम परि प्लस नाम, मिस्टेक नहीं करना है, परि प्लस नाम है परिणाम। ओके, सेकेंड वन, मूविंग टू सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन तद्भव उपसर्ग। क्या है सेकेंड वन? Ma'am, can you show that abhi, pari, that examples? Okay, sure. बहुत सारे अभ्यास कार्य करना चाहिए। ओके, बहुत सारे एक्सरसाइज एंड विल डू इट। ओके, देन एक और बार डिस्कस भी करना चाहिए, वो फिनिश करने के बाद डिस्कस करेंगे। वेरी इजी है, वेरी इजी। हमारे व्याकरण सेशन में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ना, इस प्रकार एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, वो देखना चाहिए। ओके, मूविंग टू सेकंड वन। ओके, फिनिश? Ma'am, 1 minute, ma'am. बच्चे, नो नीड टू कॉपी इट, नोट्स Okay. एंड ऑल आई विल सेंड इन द ग्रुप। ओके, आपको क्या समझ गई वो नोट करो, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड, राइट? तो इस प्रकार नोट करना बहुत अच्छा है। हिंदी में नोट करना चाहिए, नोट इंग्लिश में। ओके, हिंदी में योर ओन वर्ड्स में लिखिए क्या है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो शब्द एक शब्दों के आरंभ में लेकर नए शब्दों का निर्माण करना उपसर्ग है। उपसर्ग के कुछ एक एग्जाम्पल भी नोट करो। देन उपसर्ग के 3 प्रकार है, तत्सम, तद्भव, आगत। फर्स्ट वन वी फिनिश, तत्सम उपसर्ग। स्पेशलिटी क्या है? संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग है। एग्जाम्पल भी नोट करना चाहिए। अभि, परि, एनी 2 or 3 एग्जाम्पल। अभि के लिए अभिमान, अभिलाषा, एनी वर्ड। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, तद्भव उपसर्ग। यह उपसर्ग का स्पेशलिटी है, यह उपसर्ग हिंदी भाषा से आए हुए हैं। ये उपसर्ग हिंदी भाषा से या हिंदी लैंग्वेज से आए हुए हैं, वो है तद्भव उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल अन, उन, भर। अन के लिए अनपढ़, अनजान, यहाँ अन उपसर्ग है। सेकेंड वन उन, 59, 29, यहाँ उन क्या है? उपसर्ग है। द थर्ड वन भर, भरपूर, भरपेट, इस प्रकार के शब्द। भर यहाँ उपसर्ग है। ओके, कैसे स्प्लिट करूं भरपेट?
बताओ। भर प्लस पेट। भर प्लस पेट। पेट। ओके, इस प्रकार। मूविंग टू नेक्स्ट वन, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, आगत उपसर्ग। ये उपसर्ग फारसी उर्दू आदि भाषा से आए हुए हैं। फारसी उर्दू आदि भाषा से आए हुए हैं। फारसी उर्दू आदि भाषा से आए हुए हैं। उदाहरण के लिए बे, ना, हर। बे के लिए बेईमान, बेवकूफ। ना के लिए ना समझ, ना पसंद। हर रोज, हर साल, हर के लिए। बेईमान, बेवकूफ, ना समझ, ना पसंद, इस प्रकार है। ओके बच्चों, एक और बात, नो नीड टू कॉपी इट। ओके, मन में रखिए, मन में रखिए और आपके रफ बुक में सिंपली नोट करो। ओके, हिंदी में, नोट इंग्लिश में, हिंदी में नोट करना चाहिए। क्या क्या देखा आज हम? क्या क्या देखा? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय है हमारा टॉपिक। इसमें उपसर्ग हमने देखा। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के क्या क्या एग्जाम्पल है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, वो क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल भी देखा। सबसे पहले क्या है उपसर्ग? जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के लिए कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखा। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला हीरा, पहला उपसर्ग क्या है? पहला उपसर्ग मैम तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। क्या है स्पेशलिटी तत्सम उपसर्ग का? निखिला, तत्सम उपसर्ग का क्या स्पेशलिटी है? ये उपसर्ग, कैन यू हियर मी बेटर? नो, नो, कैन यू हियर मी निखिला? प्लीज अनम्यूट निखिला। Please unmute. I can't hear you. Please unmute. Moving to Lynette. Lynette, तत्सम उपसर्ग का क्या स्पेशलिटी है? मैम आई जॉइंट लेट। आज जॉइंट लेट। ओके, सो अच्छी तरह सुनना चाहिए। ओके, लिसन करो। मूविंग टू ईशा। ईशा, तत्सम उपसर्ग का क्या स्पेशलिटी है? मैम तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा से आई हुई है। हाँ, संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और संस्कृत शब्दों के साथ उपयोग करते हैं। संस्कृत शब्दों के साथ है इसका प्रयोग। लिनेट, नाउ यू गॉट? मैम कैन यू रिपीट? तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत लैंग्वेज से आए हुए हैं, और इसका प्रयोग, इसका यूज संस्कृत वर्ड के साथ है, संस्कृत शब्दों के साथ है, वो है तत्सम उपसर्ग। व्हाट अबाउट तद्भव उपसर्ग आदि? तद्भव उपसर्ग ये उपसर्ग हिंदी भाषा से आए, हिंदी भाषा से आए हुए हैं, और इसका प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ भी है। ओके, एक एग्जाम्पल, कैन यू एनी वन एग्जाम्पल फॉर तद्भव उपसर्ग? अनुपन। अनुबंध। ओके, गुड। देन मूविंग टू शिवन्या। शिवन्या, थर्ड वन। मैम आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वेरी सिंपल है। आगत उपसर्ग क्या है? मैम यह उपसर्ग फारसी, उर्दू आदि भाषा से आए हुए हैं। ये है आगत उपसर्ग। बहुत सारे एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ओके, एक और बात देखिए, उपसर्ग परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए
आ प्लस धर्म अधर्म, यहाँ आ उपसर्ग है, यहाँ आ उपसर्ग है। द सेकेंड वन बेईमान, बे प्लस ईमान, यहाँ बे उपसर्ग है। थर्ड वन सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, ये सु क्या है, उपसर्ग है। देन उपसर्ग के प्रकार देखा हमने, उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला तत्सम उपसर्ग, एंड सेकेंड वन तद्भव, एंड थर्ड वन आग। तत्सम उपसर्ग का स्पेशलिटी है, यह उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत शब्दों के साथ इसका प्रयोग, वो है तत्सम उपसर्ग। एंड नेक्स्ट वन तद्भव उपसर्ग, कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखा था। अभी, अभिमान, अभिलाषा, परि, परिणाम, परिवर्तन, अनुभव, सॉरी अनु के लिए अनुभव, अनुकरण, नि के लिए नियम, निबंध। इन निबंध को कैसे स्प्लिट करूं, निबंध को नी प्लस बंध, हाँ, नी प्लस बंध, निबंध। ओके, देन तद्भव उपसर्ग, ये उपसर्ग हिंदी भाषा से आए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल, अन, उन, भर। अन के लिए अनपढ़, अनजान, उन के लिए 59, 29, भरपूर, भरपेट, भर के लिए। ओके, नेक्स्ट वन आगत, द लास्ट वन आगत उपसर्ग। क्या है आगत माने, आगत, आगत शब्द का क्या अर्थ है, आना, आगत। तो मलयालम वर्ड, मलयालम आगदन, आगदन आऊगा, क्या है आगत, यस। तो ये अन्य भाषा से आए हुए हैं, वो है आगत शब्द का एक मीनिंग भी है, वो आगत उपसर्ग। फारसी उर्दू भाषा से आने वाले वो वर्ड है आगत उपसर्ग। एग्जाम्पल के लिए बेईमान, ना समझ, नापसंद, हर रोज, हर साल एंड ऑल। ओके बच्चों, एनी डाउट इज यू कैन आस्क मी, देन इसके बाद रीड करना चाहिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अभ्यास भी करना चाहिए। मैम आगत उपसर्ग एग्जाम्पल्स कैन यू शो? एग्जाम्पल 1 or 2 एग्जाम्पल्स नोट करो, इनफ। ओके, नेक्स्ट क्लास में या उपसर्ग का अभ्यास कार्य करना चाहिए, देन प्रत्यय भी शुरू करना चाहिए। इनफ बच्चों? ओके, कृष्णवेणी, कैन यू रीड? हेडिंग ऑनवर्ड्स बेटा, रीड करो। परिभाषा, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, आ प्लस धर्म अधर्म, यहाँ आ उपसर्ग है। बे प्लस ईमान, बेईमान, यहाँ बे उपसर्ग है। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र, यहाँ सु उपसर्ग है। उपसर्ग के प्रकार, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, तद्भव, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, यह उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं तथा संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, अभि, परि, अनु, नि। अभिमान, अभिलाषा। परि, परिणाम, परिवर्तन। अनु, अनुभव, अनुकरण। नि, नियम, निबंध। तद्भव उपसर्ग, यह उपसर्ग
हिंदी भाषा से आए हुए हैं। उदाहरण अन, उन, वर, अन, अनपढ़, अनजान, उन, 59, 29, बर, भरपूर, भरपेट। आगत उपसर्ग, यह उपसर्ग फारसी, उर्दू आदि भाषा से आए हुए हैं। उदाहरण वे, ना, हर, वे, बेईमान, बेवकूफ, नापसंद, हर रोज, हर साल। तो ये वर्ड, ये बेवकूफ, बेईमान एंड और हिंदी वर्ड्स नहीं है। हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो फारसी, उर्दू आदि लैंग्वेज से आए हुए वर्ड्स है। ओके बच्चों, अटेंडेंस लेना चाहिए। देखिए, आदिकेश, प्रेजेंट मैम। अद्वैत सिनुप देवन, प्रेजेंट मैम। Alvin, Albert, Amin, present ma'am. Anishwara, Benedict, Kira, present ma'am. Irene, Isha, She's present. okay, Isha, Lynette, Present, ma'am. Nicola was Nicola present, is right? also present. Surya, Present, ma'am. Tamanna, Adnan, Ma'am, he's Alana, present. Dion, Present ma'am. Jeff Varghese Malayalam, right? Jeff Yes, ma'am. Varghese. Gino went to Malayalam or he is Hindi? Ma'am, he is Hindi. Krishnaveni, present ma'am. Prarthana, Absent. absent. Raulgar, Rudra, Present, ma'am. Sarhat, Shivanya, Present, ma'am. Shivanand, Steve, Present ma'am. Yuva Badhana, Yuva, Zaiba. Lakshmi I didn't call, right? Lakshmi Nandaguma. Lakshmi is present, right? Yes, ma'am. Okay. Adnan also present. Adnan, which class beta? Adnan? Ma'am, B. 9B. Adnan present. How many students? Now also some. Abhinav present. Abhinav 9B, right? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय चर्चा, प्रत्यय इसके बारे में देखना चाहिए। ओके, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की क्या परिभाषा है, कितने प्रकार है, एवरीथिंग देखना चाहिए। ओके ओके बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास वी विल मीट। ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। देन दैट असाइनमेंट, राइट, असाइनमेंट यू कैन नेक्स्ट वीक यू कैन सबमिट। ओके, टुडे विच डे? PowerPoint. Saturday. PowerPoint only, right? So PDF format you can send. Ma'am, Second but PDF. Hindi PowerPoint. Hindi PowerPoint. That you next Thank class you, ma'am. we will meet.